आज हम ऐसे प्रकार की बातों को आपके पास खुदा के वचन और खुदा के आत्मा के द्वारा लेकर आए हैं, और मैं उस खुदा का धन्यवाद करता हूं जिसने मुझे इस बातों को समझाया है। प्रेज द लॉर्ड। मानवीय समझ से बाहर हो सकती है और मानवीय विचारों से बाहर हो सकता है, लेकिन एक है जिसकी यदि नम्रता और दीनता के साथ जो कोई खोज करता है वो अपनी उस भेदों को खोजता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दानियेल ने ऐसा कहा राजा नबूखदनेस्सर और उस सम्राट को जब उसे बुलाया गया। वो कहता था, मैं तेरे बारे में जानता हूं कि तू निपुण है सपनों के अर्थ बताने के लिए और भेदों को खोलने के लिए तेरे पास ऐसा ज्ञान है। दानियेल ने एक वचन में वहां पर कहा, राजा मैं नहीं, भेदों को जो खोलता है वो परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसने अपने आप पर उस बातों को नहीं लिया और राजा को उत्तर दिया कि मैं नहीं राजा, मैं नहीं, लेकिन एक भेदों को खोलने वाला है जिसका नाम सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। जो अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर है, जो अल्फा और ओमेगा है, जिसने शुरुआत की है और जो ही अंत है, हालेलुया। वो एक ऐसा प्रभु है जो इस बातों को खोलेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और ऐसी बातों को दानियेल के द्वारा खोलने वाला परमेश्वर आज भी अपने आत्मा के द्वारा अपने दास और अपने चुने हुए के द्वारा बातों को प्रकट करता है। हालेलुया। तो हम वचन के ऊपर जब जाएंगे तो आज हमारा विषय ये है, कुछ प्रभु ने जब वो स्वर्गारोहण होने से पहले कुछ बातें यीशु ने अपने मुख से दोहराई है। प्रेज द लॉर्ड। किसी चेले ने नहीं कहा है या किसी उसके फॉलोअर्स ने नहीं कहा है या किसी दास या किसी चेले ने नहीं कहा है, लेकिन यहां पर यीशु मसीह ने कुछ कहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम उस वचन के ऊपर आज कुछ मनन करेंगे, उस शब्द के ऊपर आज कुछ मनन करेंगे, उस वर्ड्स के ऊपर आप आज कुछ हम मनन करेंगे। हालेलुया। कई बार हो सकता है सुनने वालों ने यहाँ पर जो ऑनलाइन है पढ़ा, हो सकता है आपने भी पढ़ा, हो सकता है, लेकिन आज तक मैं भी नहीं समझ पाया, आज तक आप भी नहीं समझ पाए, लेकिन आज समझाने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब तक इस वचनों को आप नहीं समझोगे तब तक आपके पास परमेश्वर का प्रकाश नहीं आएगा। प्रेज द लॉर्ड। वचन के खुलने के द्वारा प्रकाश आता है, ऐसा बाइबल कहती है प्रियो। एक प्रॉमिस परमेश्वर ने हमारे साथ की थी और वे ये थी, योएल भविष्यवक्ता की किताब 2:28 में लिखा है कि अंतिम समय में हर एक प्राणी के ऊपर मैं अपनी आत्मा को उंडेलूंगा। प्रेज द लॉर्ड। ध्यान दीजिए, ये प्रॉमिस है, ये कोई आज्ञा नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। ये वायदा है। किस लोगों के साथ परमेश्वर वायदा कर रहा है? लिख रहा है, अंतिम समय में मैं हर एक प्राणी यानी हर एक मनुष्य के ऊपर मैं मेरी आत्मा उंडेल दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। उंडेलना मालूम है आपको? उंडेलना का मीनिंग क्या होता है? प्रेज द लॉर्ड। और उंडेला नीचे से नहीं जाता है, ऊपर से जाता है। हालेलुया, सुन रहे हो? परमेश्वर यहां पर प्रतिज्ञा दे रहा है हमें, और इस प्रतिज्ञा के बारे में कई लोग जानते हैं कि हाँ, प्रभु ने कहा है कि मैं अंतिम समय में हर एक प्राणी के ऊपर अपनी आत्मा उंडेल दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। और इस भाग के ऊपर आज मनन करना और चिंतन करना है कि ये उंडेलना क्या है, इस उंडेलने के बाद क्या होता है, और ये कब उंडेला गया। प्रेज द लॉर्ड। उंडेलने के बाद कौन सी घटना मानवीय जीवन के अंदर होती है। हालेलुया। और ये लिखा है कि वो अंतिम दिनों में उंडेलेगा, पहले के दिनों में नहीं लिखा है। प्रेज द लॉर्ड। भूतकाल के विषय में नहीं कह रहा है,
ये अंतिम समय के बारे में लिखा है। हालेलुया। ये अंत के टाइम की बात कर रहा है, दी एंड की बात कर रहा है, जब अंत नजदीक आएगा। हालेलुया। अरे अब इस प्रॉमिस को कई बार हम अपने जीवन पर कबूल करते हैं। बाप तूने कहा है कि मैं उंडेलूंगा, प्रेज द लॉर्ड, और कहीं पर उंडेला भी बिक गया है। लेकिन आज कुछ सीखने वाले हम इन उंडेलने के बारे में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस प्रॉमिस के बारे में सीखेंगे, प्रेज द लॉर्ड। इस वायदे के बारे में आज मनन करेंगे जो खुदा यहां पर कुछ कह रहा है। हालेलुया। उससे पहले, इसे उंडेलने के पहले, हालेलुया, किसी को खाली होने की आवश्यकता थी। प्रेज द लॉर्ड। सुन रहे हो? इस उंडेले जाने के पहले किसी को अपने आप को खाली करने की जरूरत थी। सुन रहे हो? और बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को क्रूस पर खाली किया है। हालेलुया। यदि वो क्रूसिफाई न हो तो ये प्रॉमिस पूरी नहीं होगी। यदि वो अपने आप को खाली न करे तो आप भरने वाले नहीं हो। हालेलुया। यदि वो यहां आकर गरीब न बने तो आप धनवान नहीं होने वाले हो। मैं सांसारिक धन की बात नहीं कर रहा हूं, प्रेज द लॉर्ड। और सांसारिक धन के बारे में बाइबल भी कुछ नहीं वहां पर कह रही। कई लोग इसका वचन का अर्थ के अनर्थ कर कर कहते हैं, हाँ हमारे लिए मसीह क्या बना? गरीब बना, दरिद्र बना, ताकि हम क्या हो जाए? अरे भाई, शारीरिक रीति से नहीं लिखा गया है, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन ये भाग जो बता रहा है, ये वचन जो प्रॉमिस के बारे में जो आज बता रहा है, जब तक वो उंडेलना है, ये कब हो सकता है? जब तक एक जो परमेश्वर की ओर से आने वाला है, जब तक वो अपने आप को क्रूस पर खाली नहीं कर देता है, तब तक आप और मैं उस भरपूरी को ले नहीं सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। हालेलुया। इसलिए यशायाह भविष्यवक्ता के अंदर ऐसा लिखा हुआ पाया जाता है, यदि आप उस भाग को निकालोगे, यदि किसी ने निकाला है तो जल्दी। 53 अध्याय के अंदर इस घटना को दोहराया गया है। बारह जी પરાક્રમીઓની સાથે તે લૂંટ વહેંચશે, કારણ કે તેણે પોતાનું આત્મા મરણ પામતા સુધી રેડી દીધો। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल से हिंदी में लिखा है, क्योंकि उसने अपने प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया। प्रेज द लॉर्ड। वर्ड ऑफ गॉड यहां पर प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है, और बाइबल से प्रभु का वचन कहता है उसने अपने प्राण को मृत्यु के तक उंडेल दिया गया है। प्रेज द लॉर्ड। पूर्णता आपके और मेरे लिए कुछ खाली किया गया है। आमीन। उंडेलने का शब्द हिंदी में लिखा हुआ है कि उसने वो मृत्यु के लिए उंडेल दिया, शब्द लिखा है उंडेल देना। यहां पर लिखा है अंतिम दिनों में, अंत के समय में मैं मेरी आत्मा हर एक मनुष्य पर उंडेल दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। क्या करूंगा? और यह लिखा है कि उसने अपने प्राण को, परमेश्वर अपने प्राण को मृत्यु के द्वारा उंडेल दिया। प्रेज द लॉर्ड। यहां एक खाली होने की जरूरत है। यीशु ने ये कहा कि मैं तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ूंगा, मैं तुम्हारे लिए अपना प्राण दूंगा। और जब मैं अपने आप को, अपने प्राण को उंडेल दूंगा उस वचन के अनुसार, और जब मैं, बाइबल से वचन ऐसा कहता है यूहन्ना के अंदर कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। प्रेज द लॉर्ड। 16 और उसकी 7 में लिखा है, तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। प्रेज द लॉर्ड।
मेरा उंडेला जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। पतरस उसे झिड़क रहा है पीछे मुड़कर, जब यीशु कह रहे थे कि हाँ, एक मनुष्य के पुत्र को ये लोग तुच्छ जानेंगे, मनुष्य के पुत्र को ये लोग थप्पड़ मारेंगे, मनुष्य के पुत्र को ये लोग क्रूस पर चढ़ाएंगे और इस मृत्यु से मनुष्य का पुत्र मारा जाएगा, उंडेला जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पतरस पीछे से कह रहा है, हे प्रभु, ये बात तुझ पर न घटे, लेकिन प्रभु ने कहा, हे शैतान, तू मुझसे दूर हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये होना बहुत जरूरी था। यदि वो उंडेला ना जाता और यदि वो क्रूस पर न चढ़ता, तो आप पर जो प्रॉमिस का आना था, हालेलुया, आप पर जो वायदे का आना था, हालेलुया, आप पर जो वायदा किया गया था परमेश्वर के वचन योएल 2:28 में, उसको पूरा होना अनहोना हो जाता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। जब तक वो क्रूसीफाई नहीं हुआ, जब तक उसने प्राण को क्रूस पर उंडेल नहीं दिया, जब तक उस लहू को पूरी रीति से उंडेल नहीं दिया, तब तक आप और मैं स्वर्ग से आने वाली सामर्थ, स्वर्ग से आने वाले पराक्रम को और स्वर्ग से आने वाले परमेश्वर की आत्मा को जो उंडेला जाने के बारे में कहा है, वो कोई पाने वाला नहीं था और वो प्रॉमिस भी न पूरी होती। लेकिन यीशु के उंडेले जाने से तुम्हारे ऊपर एक कठोरा, एक आत्मा परमेश्वर के द्वारा, यहाँ पर प्रॉमिस के द्वारा कहा गया है, उंडेला जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। बाइबल ऐसा कहती है कि मार्ग जो बंद था, हालेलुया, बाइबल ऐसा कहती है जो मार्ग तुम्हारे और मेरे लिए, ये स्वर्गीय मार्ग जो बंद था, उसे ओपन करने के लिए, हेवन को खोलने के लिए, और परमेश्वर की आत्मा जो सारे मनुष्य पर और सारे प्राणियों पर उतरनी चाहिए, उसके लिए एक को अपने प्राण को उंडेलने की आवश्यकता थी और पवित्रताई में उंडेलने की आवश्यकता थी और क्रूस पर उंडेलने की आवश्यकता थी, ताकि जो वो उंडेलना का प्रॉमिस है योएल 2:28 के अंदर, वो तभी वो मार्ग उसके लिए खुल सकता है। हालेलुया। यदि यीशु के द्वारा वो मार्ग खुलता नहीं, तो वो आत्मा आज पृथ्वी पे के ऊपर उंडेलाना चाहता है। हालेलुया। इसलिए यीशु ने अपने चेलों से मुंह से कहा है, यीशु ने खुद कहा कि ये मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि मैं जाऊंगा तब वो सहायक तुम्हारे पास आएगा। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। अभी तो मैं शारीरिक रीति से तुम्हारे साथ रह रहा हूं, अभी तो मैं शारीरिक रीति से तुम्हारे साथ एक स्थान पर से दूसरे स्थान तक तुम 12 चेलों के साथ चल रहा हूं, हालेलुया। लेकिन जब मैं जाऊंगा और जब मैं जाऊंगा, तब वो सहायक जो मेरे नाम से उतर कर तुम्हारे ऊपर उंडेल दिया जाएगा, वो सदा तुम्हारे अंदर पाया जाएगा। अभी मैं बाहर हूं, लेकिन वो जब आएगा तब वो तुम्हारे अंदर निवास करेगा। जो दरवाजा बंद है उसे खोलने का काम वो करेगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए यीशु ने कहा, अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊं तो वो सहायक तुम्हारे पास न आएगा। पुराने नियम में कहीं पर परमेश्वर की आत्मा बल से उतरती थी, राइट? दाऊद पर, साउल पर, लेकिन वो जो आत्मा उनके ऊपर परमेश्वर की उतरती थी, वो केवल एक कार्य के लिए उतरकर उनके पास से चली जाती थी। सुन रहे हो? और बाहरी तौर से वो कार्य जो भी उन्हें करने थे, उसे करने के लिए वो मदद और बल और शक्ति प्रदान किया करता था। हालेलुया। लेकिन जो अंदरूनी तौर पर रहने की जो बात है, जो अंदरूनी तौर पर जो दरवाजा बंद था, उसे खोलने के लिए परमेश्वर, एक बात यहां पर लिखा है कि मैं जाऊंगा और तुम्हारे लिए वो उंडेला जाएगा, वो सहायक तुम्हारे पास निकल। काम को महसूस होता है ना, उसे खत्म करने के लिए एक सहायक और एक मददगार और एक साथ रहने वाले की जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। जाओ, जो अकेला रहता है उसे पूछ कर आओ उसकी हालातें क्या होती है। क्यों मालूम है? अब तक उस सहायक को उस तरह उनके ऊपर उंडेला नहीं गया है। यदि जिस पर उंडेला गया है ना, वो अकेलापन उसे कभी नहीं सता सकता।
हालेलुया। इसलिए प्रतिज्ञा थी बाइबल के अंदर, प्रभु का वचन ऐसा कहता है, यदि आप पढ़ोगे लूका सुसमाचार के अंदर, जब तक पिता का वो प्रतिज्ञा जो मेरे मुंह से तुमने सुन लिया है वो पूरी नहीं होती 24 और 49 में, तब तक तुम इस नगर को छोड़ो मत। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। चेलों को प्रभु ने ये कहा, जब तक वो उंडेला नहीं जाता है, हालेलुया, तब तक इस नगर को, इस स्थान को, इस यरूशलेम को छोड़कर तुम्हें जाना नहीं है। सुन रहे हो? और फिर परमेश्वर ने यह कहा कि जब वो उंडेला जाएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। वाह, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहती है परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है, सामर्थ्य के अंदर छुपा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। तुम यूं ही मत जाना जब तक वो उंडेला न जाए। तुम यूं ही खाली यूं कर कर यीशु के नाम को लेकर फिरते मत रहना और खाली खाली यूं ही नाम मत लेते रहना, लेकिन जब तक वो उंडेला न जाए तब तक इस नगर को न छोड़ना, ताकि तुम सामर्थ पाओ और उससे भर जाओ। और वो सामर्थ जो मेरे राज्य को ले आती है, उस उंडेले जाने के अंदर छिपी हुई है, उस आत्मा के अंदर जो छिपी हुई है, जो मेरा पराक्रम उसमें छुपा हुआ है, जो मेरा असीम धन उसके अंदर छुपा हुआ है, वो तुम में मैं उसके द्वारा रख दूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए प्रेरितों के काम 1:8 में कहा, प्रभु ने खुद कहा कि वो 1:8 में कहा, पवित्र आत्मा तुम पर आएगा और तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम, यहूदिया और शमरून और गलील और तमाम पृथ्वी की छोर तक तुम मेरे गवाह ठहरोगे। प्रेज द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। जब वो उंडेला जाता है, एक गवाही उसकी, और वे एक ऐसी गवाही जो स्वर्गीय गवाही है, एक ऐसी गवाही जो किंगडम ऑफ गॉड की गवाही है, एक ऐसी गवाही जो परमेश्वर के रेवलेशन को लेने वाली गवाही है, एक ऐसी गवाही जो प्रभु के राज्य को प्रकट करने वाली गवाही है, एक ऐसी गवाही जो परमेश्वर को जिंदा साबित कर देती है, एक ऐसी गवाही जो प्रभु के राज्य को साबित कर कर दिखाती है। ऐसी गवाही उसके उंडेले जाने के द्वारा आपके और मेरे अंदर आती है। पक्के प्रमाण के साथ गवाही, गवाह बनना है, उंडेला जाना चाहिए। बाहर तो है, मैंने पहले तो कहा था ना, कई लोग बाहर से ही परमेश्वर की आत्मा की सहायता लेते हैं, अंदर आया, उंडेला गया। दाऊद कहता है, हे प्रभु मेरा कटोरा उमंड रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सुन रहे हो? हमें पवित्र आत्मा को मांगना है, हमें उस प्रॉमिस को लेना है अब, क्योंकि आपके और मेरे लिए अब वो सनातन मार्ग जो बंद था, मसीह के बलिदान और मसीह के उंडेले जाने के द्वारा आपके और मेरे लिए खुला किया गया है। क्योंकि उसने कहा मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, और जब मैं जाऊंगा तब वो फिर से मैं तुम्हारे पास रहने के लिए आऊंगा। और मैं कहीं नहीं रहूंगा, तुम्हारे साथ साथ चलूंगा ऐसा नहीं, तुम्हारे बाहर चलूंगा ऐसा नहीं, तुम्हारी बॉडी से बाहर चिपक कर चलूंगा ऐसा भी नहीं, तुम्हारे अंदर निवास कर कर मैं तुम्हारे साथ साथ चलूंगा। वाह, एक्सप्रेशंस ऑफ गॉड इज फीलिंग ऑफ द नेम ऑफ जीसस। आप उसे फील कर पाओगे, आपके अंदर है। हालेलुया। इस उंडेले जाने के अर्थ के अंदर, इस आत्मा के अंदर जो परमेश्वर का रेवलेशन है, जो अदृश्य दुनिया का रेवलेशन है, जो अदृश्य दुनिया का प्रकाशन है, जो उस राज्य की जो बातें हैं, वो राज्य की बातें आपके अंदर आएगी। और इसीलिए यीशु ने एक व्यक्ति को लुका में कहा, मैं खोलना नहीं चाहता क्योंकि समय ज्यादा बीतेगा। वहां पर लिखा है, यीशु के पास आकर चलते चलते यीशु के साथ होकर वो कहने लगा, हे प्रभु हमें स्वर्ग का राज्य दृश्यमान रूपी से दिखा। लेकिन यीशु ने कहा, स्वर्ग का राज्य तुम्हारे बीच में है। हालेलुया, सेंटर भाग में है, तुम्हारे अंदर है। जब वो उंडेला जाएगा तब स्वर्ग तुम्हारे अंदर से होकर तुम्हें दिखाई देगा, बाहर से। आमीन। जब वो आत्मा उंडेला जाएगा तुम्हें न्यायिकता दिखाएगा। जब वो आत्मा तुम्हारे अंदर उंडेला जाएगा तुम सच्चाई में चलोगे। प्रेज द लॉर्ड। जब वो आत्मा तुम्हारे ऊपर उंडेल दिया जाएगा तुम धार्मिकता के अंदर निवास करोगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सुन रहे हो? इस उंडेले जाने के अंदर कई कुछ बातें छिपी हुई है। हालेलुया, प्रेज गॉड, आमीन।
जब जब एक व्यक्ति के ऊपर वो उंडेला जाता है, वो आत्मा उतरता है, परमेश्वर का राज्य उसके द्वारा प्रकट होना शुरू हो जाता है। समझ रहे हो? हालेलुया। आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं, यीशु मसीह एक मानवीय स्वरूप के अंदर थे पृथ्वी पर। जब वो 30 साल का हुआ, तुरंत ही वो यर्दन के ऊपर गया, और हम सब ने पढ़ा है कि यीशु ने यूहन्ना के द्वारा बपतिस्मा लिया। प्रेज द लॉर्ड। और जब वो डूबकर बाहर निकला, प्रेज द लॉर्ड, उसके लिए एक बात हुई। क्या हुई? परमेश्वर का आत्मा उस पर उतर आया। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। परमेश्वर की आत्मा उस पर उतर आई, परमेश्वर का आत्मा उस पर आया और ठहर गया, लिखा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और ये कहा गया है कि स्वर्ग उसके लिए ओपन हो गया। जब वो उतरेगा तो स्वर्ग आपके लिए ओपन होगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आप पिता के साथ कनेक्ट हो जाओगे, आप एक आत्मा गिने जाओगे। प्रेज द लॉर्ड। और जो बातें आप नहीं जानते हो, जो बातें आपके स्मरण में नहीं है, जो आपको पता नहीं है या आपने अभी तक सुनी नहीं है, और प्रभु यीशु ने कहा अभी तो मुझे बहुत कुछ कहना है लेकिन मैं इस समय नहीं कहूंगा, लेकिन जब वो आएगा तब वो सारी बातें जो तुम्हारे ऊपर उंडेले जाने वाला है, मेरे नाम से जो आत्मा परमेश्वर की तुम्हारे ऊपर आने वाली है और जो तुम में निवास करेगी, वो सारी बातें भी बताएगा जो अब तक मैंने तुम्हें बताई नहीं। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जब वो उंडेला जाता है, उस उंडेले जाने के अंदर उस परमेश्वर की आत्मा के आने के द्वारा और अंदर निवास करने के द्वारा आपके और मेरे जीवन में स्वर्ग राज्य ओपन किया जाता है और आप स्वर्गीय बातों को देख और सुन सकते हो। आमीन। परमेश्वर की बातों को देख और सुन सकते हो। हालेलुया। पौलुस कहता है मैं नहीं जानता कि वो देह रहित था कि देह सहित बने, लेकिन 14 साल से पहले एक घटना बनी कि वो देह रहित था या देह सहित, लेकिन उसे तीसरे आकाश में, तीसरे स्वर्ग में उठा लिया गया। प्रेज द लॉर्ड। और ऐसी बातें की गई जिसे मुंह पर लाना भी योग्य नहीं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। लिखा है उसके पत्र में, यदि आप निकालोगे करंथियों के अंदर, तो वहां लिखा है, पौलुस कहता है कि मैं नहीं जानता वो देह रहित था या देह सहित। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन मैं इतना जानता हूं, जब आत्मा उंडेला गया तब एक काम हुआ, जब वो परिपूर्ण आत्मा में आया तब उसने तीसरे स्वर्ग को अपने अंदर होकर देखना शुरू किया। किंगडम ऑफ गॉड। पहला स्वर्ग, दूसरा स्वर्ग और तीसरा स्वर्ग। 3 स्वर्ग की निर्माता परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। पहला लेवल, दूसरा लेवल और तीसरे लेवल तक पहुंच गया। आमीन। इसका अर्थ है कि तीसरा स्वर्ग है, तीसरा एक स्थान है। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मुझे जो सुन रहे हैं, जब आप परिपूर्ण होते चले जाओगे, आपको उस राज्य को उस उंडेले जाने के द्वारा, उस परिपूर्णता के साथ और परिपूर्ण होने के द्वारा आप परमेश्वर के राज्य को देख सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जो वो व्यक्ति कह रहा है प्रभु हमें स्वर्ग दिखा, दृश्यमान रूप से, लेकिन प्रभु ने कहा स्वर्ग का राज्य तुम्हारे बीच में है। आमीन। हालेलुया। इसलिए यीशु ने कहा मैं जाऊंगा और फिर से आऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, यदि मैं नहीं जाऊंगा तो वो सहायक तुम्हारे पास आएगा, वो सदा रहने वाला तुम्हारे पास आएगा, वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहने वाला आएगा। लेकिन मैं जाऊंगा और वो मेरे नाम से तुम्हारे ऊपर उंडेला जाएगा, जैसे प्रॉमिस की गई है। अंतिम समय में, अंत के समय में मेरी आत्मा मैं हर एक मनुष्य पर उंडेल दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। लेकिन पहले मार्ग नहीं खुला था। इब्रियों में कहा है उस सनातन मार्ग को यीशु ने अपने ही देह के द्वारा और अपने ही इस शरीर के अंदर से होकर उसने ओपन किया है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इब्रियों में यदि आप पढ़ोगे तो आपको पढ़ने के लिए उस भाग को मिलेगा। आइए मेरे साथ इब्रियो और उसका हालेलुया। हालेलुया।
यहां लिखा है 9 अध्याय, यहाँ ये लिखा है, पढ़ोगे तो, अवश्य कि स्वर्ग की वस्तुएं के प्रतिरूप इन बलिदानों के द्वारा शुद्ध किए जाए, पर स्वर्ग में की वस्तुएं स्वयं इससे उत्तम बलिदानों के द्वारा शुद्ध की जाती, क्योंकि मसीह ने उसे हाथे बनाए हुए पवित्र स्थान में, जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है, प्रवेश नहीं किया, पर परमेश्वर के सामने स्वर्ग ही में प्रवेश किया, ताकि हमारे लिए अब परमेश्वर के सामने दिखाई दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और लिखा ये भी है बाइबल के अंदर, यदि इब्रियों में आप पढ़ो तो वहां पर ये लिखा है कि उसने उस स्वर्ग के उस शरीर में होकर उस स्वर्ग के उस रास्ते को, उस मार्ग को, उस पर्दे को उसने ओपन किया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ यदि निकालोगे तो 6वां अध्याय और उसकी 19 आयत में कहा, वो आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुंचाता है, जहाँ यीशु ने मल्कीसदिक की रीति पर सदा काल का महायाजक बनकर हमारे लिए अगुवे के रूप में प्रवेश किया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो पर्दा आड़े आ रहा था, जो पर्दा के पीछे हम नहीं जा सकते थे, अन्य जाति तो नहीं जा सकते थे, केवल याजक और महायाजक ही वहां पर प्रवेश किया करते थे, और वो भी पर्दे के भीतर नहीं, पर्दे के सामने रहा करते थे। लेकिन जो पर्दा आड़े था उसे भी परमेश्वर ने अपने बलिदान के द्वारा, अपने पुत्र के द्वारा, लिखा है यहाँ वचन में कि उसने अपने आप को उंडेल कर उस महान और उस मार्ग को जो सनातन मार्ग कहलाता है, उसे ऊपर से नीचे तक फटवा दिया, ताकि वो प्रवेश करे, और जितने उस पर विश्वास करते हैं और जिन पर परमेश्वर की आत्मा उंडेली गई है, वो भी उसके भीतर प्रवेश कर जाए। हालेलुया, आमीन, आमीन। सुन रहे हो? जो कनेक्ट है सुनाई दे रहा है? सारा बाबा जो कनेक्ट है सुनाई दे रहा है? ओके ओके। तो यहां पर परमेश्वर ने एक मार्ग को ओपन किया। प्रेज द लॉर्ड। उसने अपने आप को उंडेला और हमारे ऊपर गया और ऊपर जाकर मार्ग को ओपन किया, और ताकि तुम्हारे और मेरे ऊपर और हर एक प्राणी के ऊपर, भले अन्य जाति से हो, कोई भी जाति से क्यों ना हो, विश्वास करने वालों पर विश्वास करने के द्वारा वो उंडेला गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और जब उंडेला गया और उंडेले जाने के बाद हमारे अंदर एक बात आई, जो प्रेरितों के काम 2 अध्याय में लिखी है, कि वो चेले जब उनके ऊपर वो प्रतिज्ञा उतर आई और वो वायदा जब उनके ऊपर 120 पर उतर आए, वो सामान्य व्यक्ति नहीं रहे, लेकिन वो बदल कर एक नए व्यक्ति और एक सुपर नेचुरल व्यक्ति बन गए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक अलौकिक व्यक्ति बन गए, जिनके पीछे सांसारिक लोग दौड़ दौड़ कर कह रहे हैं, हमें तुम्हारे वस्त्र को छूने दो ताकि हम चंगे हो जाए। यदि ये उंडेला ना जाता तो वो लोगों के पास ऐसा तो कुछ था नहीं, लेकिन जब उनके ऊपर उंडेला गया, उनके अंदर आया और वो उंडेला गया, और वो जो परिपूर्ण होए उस आत्मा के द्वारा, वो सहायक जब उनके साथ साथ रहने लगा, ऐसे काम होने लगे, परमेश्वर का राज्य वहां पर फैलता 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 गया। इसलिए लिखा है करंथियों में पौलुस ने, परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं, सामर्थ में है। हालेलुया, हालेलुया। क्या हम पर उंडेला जा रहा है? क्या कोई है जो कह रहा है, हाँ मुझ पर प्रतिदिन परमेश्वर का आत्मा उंडेला जाता है? क्या कोई है जो कह सकता है, सही में मैं परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ हूं? हालेलुया। क्या ये अनुभव आपके ऊपर है? जब मैं विश्वास किया और जब मेरी गवाही देता हूं, मैंने बपतिस्मा लेने के बाद मैंने पवित्र आत्मा के स्पर्श को पाया, लेकिन मैं आपको एक अनुभव कह सकता हूं, जब मैं अकेला था और 10 से 12 की प्रार्थना में था, तब स्वर्ग मेरे लिए ओपन हुआ और आत्मा धोत के नाई, जैसे लिखा है कि बड़ी आंधी और बड़ी क्या कहता है, बड़ी बरसात के जैसे वो मुझ पर उंडेला गया। हालेलुया,
प्रेज द लॉर्ड। और तब से वो उंडेला जा रहा है, तब से वो उंडेला, क्योंकि ये जो बारिश है, ये जो उंडेलना है, वो एक बार का नहीं है, ये कंटिन्यूटी है। इसलिए पौलुस ने कहा तुम आत्मा के द्वारा परिपूर्ण होते चले जाओ। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर नाप से आत्मा देता एक दिन में नहीं होता है। कई लोग इसका अर्थ करते हैं, प्रभु ने तो कहा है कि मैं नाप से आत्मा नहीं देता। अरे एक दिन में पूरा नाप पा लिया तूने? हालेलुया। एक जन ने मुझसे बहस की इस विषय पर, प्रभु ने ही कहा है कि प्रभु हमें नाप से आत्मा नहीं देता। अरे भाई हाँ ठीक है, तू कहता है नाप से आत्मा नहीं पाए, लेकिन मैं तुझे ये पूछता हूं, क्या तू परिपूर्ण हो गया? प्रेज द लॉर्ड। अरे पौलुस कह रहा है कि हम दिन प्रतिदिन परिपूर्ण होते जाए। वो तो नहीं देता नाप से, लेकिन आप किस नाप से लेना चाहते हो, किस नाप से उसे अपने आप पर उंडेलने के लिए प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, उस नाप से वो उंडेलता और उंडेलता जाएगा, ताकि तुम और मैं अंदरूनी मनुष्यत्व के अंदर मजबूत किए जाए, बलवंत किए जाए, सामर्थ से भरते जाए, अलौकिकता से भरते जाए, स्वर्ग राज्य की बातों से भरते जाए, वरदानों से भरते जाए, फलों से भरते जाए, और हम मसीह यीशु के रूप में रूपांतरण किए जाए। हमें रूपांतरण के लिए बुलाया है। बोलिए सब मेरे साथ, आत्मा क्यों उंडेला जाता है? रूपांतरण के लिए खास तो आता है। क्यों मालूम है? आंतरिक मनुष्यत्व के अंदर इसे उंडेलने का मीनिंग यह है कि वो आपको भरकर उसकी आत्मा के द्वारा, वो उंडेले जाने के द्वारा तुम्हें मसीह यीशु में परिवर्तित करे। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन आज कोई वो महसूस कर रहा नहीं। हमें कल मैं खाने बैठा था, कल नहीं उससे पहले कल वो शेयर करना चाहता हूं। खाने बैठते समय मैं तो अपनी बातों में था, मेरी पत्नी मेरे सामने बैठकर खाना खा रही थी। मैं एकदम से स्टॉप हुआ, मेरी पत्नी पूछी क्या हो रहा है? मैंने बोला कुछ नहीं, परमेश्वर का सामर्थ मुझ पर उंडेला जा रहा है। रुक जा। हालेलुया। उसे महसूस किया जाता है जब वो आता है। प्रेज द लॉर्ड। उसे फील किया जाता है, वो बहता है सिर से लेकर पांव तक, और वो कंटिन्यूटी रहता है, वो केवल टेम्पररी नहीं रहता। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और जब वो आता है, जब आप उसको उंडेला जाता है, वो आपको आंतरिक मनुष्यत्व के अंदर नया और नया और नया करना चाहता है। आपकी सोच को नहीं कर देता है, आपके विचारों को नया कर देता है, आपके विचारों को परमेश्वर के विचार में बदल देता है, आपकी सोच को परमेश्वर के सोच में बदल देता है, आपके मुख को परमेश्वर के मुख में बदल देता है। हालेलुया। आपकी चाल को परमेश्वर की चाल में बदल देता है, आपका उठना बैठना परमेश्वर के चाल में बदल दिया जाता है। प्रेज द लॉर्ड। मेरा उठना बैठना तुझको भाई, दाऊद कहता है। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझको भाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। थैंक यू लॉर्ड। जलाल कब निकलता है? आपके द्वारा प्रभु की महिमा कब फैलेगी? जब वो उंडेला जाएगा और उंडेलता रहेगा, उंडेलता रहेगा। आप परिवर्तित होते चले जाओगे, प्रभु की महिमा इस पृथ्वी पर आपके जीवन के द्वारा प्रकट हो जाएगी। मैं सुन रहे कितने जब सुन रहे? हालेलुया। प्रतिज्ञा तो है, प्रतिज्ञा को, वायदे को पूरा करने वाले का जो आवश्यकता थी, वो प्रतिज्ञा प्रॉमिस पूरी हो, उसको पूरी करने वाला भी आकर अपने आप को खाली कर दिया, उंडेल दिया। अरे अब आपको केवल लेना है, वो तो तैयार है, क्योंकि वो गया और कहता है तुम्हारे लिए अच्छा है कि मैं जाऊं, और फिर वो सहायक जो मेरे नाम से आएगा उसको मैं तुम्हारे ऊपर उस प्रॉमिस के वचन के द्वारा, उस वायदे के अनुसार मैं तुम पर उंडेल दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। आइए मेरे साथ एक निकाला प्रेरितों के काम।
और उसका 10वां अध्याय और उसकी 45 आयत से 45 और 46 परमेश्वर की महिमा कैसे प्रकट होती है देखिए यहाँ पर लिखा है। मैं पढ़ता हूं क्योंकि आप धीरे पढ़ोगे। और जितने खतना किए हुए विश्वासी पत्रस के साथ आए थे वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया है। प्रेज द लॉर्ड, वर्ड ऑफ गॉड उंडेला गया है। आमीन। और जब ये उंडेला गया तो क्या हुआ, क्योंकि उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। इस पर पत्रस ने कहा, क्या कोई इसे जल की मना कर सकता है? नहीं। हालेलुया। वो भांति भांति की भाषा बोलने लगे और किसकी बड़ाई करने लगे? जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। उनके जीवन के द्वारा प्रभु को महिमा मिलना शुरू हुआ। कब हुआ? जब ये पवित्र आत्मा जो प्रतिज्ञा की गई थी, जो वायदे के रूप में तुम्हें दिया गया है और वचन आपके और मेरे पास और निकट है, यीशु के द्वारा, यीशु के नाम में वो यहाँ उतर आया, तब पिता की महिमा उनके द्वारा हुई, बड़ाई हुई। प्रेज द लॉर्ड। जब ये उंडेला जाता है तब आपके जीवन के द्वारा पिता को बड़ाई मिलती है। जब ये आपके ऊपर उंडेला जाता है तब आपके द्वारा पिता की महिमा प्रकट होती है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जब पत्रस पर उंडेला गया, पत्रस के द्वारा प्रभु की ऐसी जलाल और ऐसी महिमा प्रकट हुई कि लोग देखकर चकित हो गए, अरे ये तो अनपढ़ है, इसके पास ये ज्ञान कहां से आ गया? हालेलुया। इसके पास ये बुद्धि कहां से आ गई? अरे ये तो अनपढ़ है, अरे ये तो मछली मार रहा था, ये मछली का धंधा करने वाला और एक नाव चलाने वाला व्यक्ति है, आज इसके पास कहां से आ गया? लेकिन प्रियो, आज सुनिए, उसके पास वहां से आया था जहां के बारे में लिखा है कि मैं तुम पर और हर एक मनुष्य पर यीशु मसीह के नाम के द्वारा उसे उंडेल दूंगा, और वही पत्रस पे उंडेल दिया गया था। हालेलुया। इस कारण उसकी छाव से लोग चंगे किए जाते थे। बेपरिमास उंडेला गया था। हालेलुया। उसके उंडेले जाने के कारण एक अधिकार मिला था कि वो मुर्दों को जिंदा करे। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा के उंडेले जाने के कारण वो अधिकार था कि वो लोगों को चंगा करे। प्रेज द लॉर्ड। उसके उंडेले जाने के कारण ये अधिकार था कि उसे वो परमेश्वर की वाणी सुनकर भविष्यवाणी करे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। उसके उंडेले जाने के कारण वो अधिकार था चेलों के पास के लोगों के बीच में जाकर एक बड़े गवाह ठहरे, जो ऐसे गवाह जो अपने प्रमाणों के साथ यीशु की गवाही दे रहे थे कि देखो आज भी यीशु जिंदा है। हालेलुया। क्या हम पर उंडेला गया है, तब हम पक्के उसके गवाह ठहरेंगे। आज घर में घुसकर केवल टीवी और इसमें टाइम बिताने वालों, हालेलुया, या ये कनेक्ट होना बंद हुआ, इसे जल्दी करें, लेकिन मुझमें कुछ आया इसमें। हाँ, बस रख दीजिए। हालेलुया। सुन रहे हैं? आज कहीं टीवी के अंदर समय बिताने वालों और कहीं जगत के अंदर समय बिताने वालों, परमेश्वर की प्रतिज्ञा तो सालों से पूर्ण होती चली आई है और शुरुआत से चेलों पर उतरती आई और उसके बाद भी उतर रही है। आज भी कई लोग उस उंडेले जाने को पा रहे हैं, कई लिमिट में उसे उंडेलने के लिए, कई लिमिटेशन के अंदर चल रहे हैं, प्रभु की आत्मा को लिमिट में लेकर चल रहे हैं। लेकिन मैं आज उन तमामों को कहता हूं, आज उन तमामों को आज परमेश्वर की आत्मा कह रही है, आप उसकी आत्मा से भरपूर होने के लिए उसे कहे वो उंडेलना चाहता है। हालेलुया। क्योंकि वायदा किया है, उसने अपने आप को थोड़ा खाली नहीं किया है, पूरा किया है, वो आपको पूरा देगा। आमीन। उसने अपने प्राण को थोड़ा खाली नहीं किया है या थोड़ा सहा नहीं है, उसने पूरी रीति से खाली किया है, उंडेला है। यशायाह भविष्यवक्ता के वचन के अनुसार वो आपको पूर्ण रीति से देना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। तब वो वचन पूरा होगा। परमेश्वर किसी को नाप से आत्मा नहीं देता। प्रेज द लॉर्ड। परिपूर्ण होना है। आमीन। आंतरिक मनुष्यत्व के अंदर संपूर्ण रीति से एक ऐसे रूप में बदलना है जो सनातन के लिए डेवलप करना है। प्रेज द लॉर्ड। जिसका कभी नाश नहीं होगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।
Praise the Lord. बाहरी तौर से तो प्रभु उंडेल कर चिन्ह चमत्कार कर लेगा, बाहरी तौर से तो वो पुराने नियम में भी आकर चला जाता था और उसके खास लोगों पर भी आता था, लेकिन अब वो वायदा करता है कि मैं पृथ्वी की छोर तक अपनी आत्मा को उंडेलूंगा। हालेलुया। पहले तो केवल यहूदी जाति के ऊपर उंडेलता था, हो सकता है उसके चुने हुए इजरायलियों पर उंडेल रहा था, हो सकता है अपने दासों पर, वहां के ही उस प्रजा पर ही उंडेल रहा था, लेकिन आज मसीह यीशु में जिसने सारी मानव जाति के लिए, पृथ्वी की छोर के रहने वाले हर एक प्राणियों के लिए अपने आप को उसने उंडेल दिया। अब वो गया है इसीलिए कि सब मानवों पर और सब प्राणी पर मेरी आत्मा उंडेल दूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ताकि ये पृथ्वी परमेश्वर के ज्ञान से भर जाए। लिखा है जैसे समुद्र जल से भरा है, वैसे पृथ्वी एक दिन परमेश्वर के ज्ञान से भर जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। किस तरह से भरेगी? जब वो ज्ञान का आत्मा उंडेला जाता है। प्रेज द लॉर्ड। किस तरह से होगा? जब वो उंडेला जाएगा, तब वो ज्ञान जो परमेश्वर का ज्ञान कहलाता है, वो ज्ञान जो ऊपर से आता है, वो बुद्धि जो ऊपर से आती है, वो किंगडम ऑफ गॉड के द्वारा आती है, जिसमें कोमलता है, जिसमें शुद्धता है, जिसमें पवित्रता ही है, जिसमें होलीनेस है, जिसके अंदर सामर्थ्य और पराक्रम छिपा हुआ है, जिसमें परमेश्वर के राज्य को देखने की बातें छिपी हुई है, वो बातें तुम पर और मुझ पर उतरना चाहती है। मेरे साथ लिख लीजिए यूहन्ना सुसमाचार और उसका 3 अध्याय और 31 आयत। जो ऊपर से आता है वो सर्वोत्तम है। हिंदी शब्द। और एक वचन को लीजिए मेरे साथ, जो ऊपर से आता है वो सर्वोत्तम है। कैसा है? हिंदी शब्द है सर्वोत्तम। और याकूब निकालिए, याकूब की पत्री पंद्रह आयत। ये ज्ञान वो नहीं जो ऊपर से उतरता है। प्रेज द लॉर्ड। वो सांसारिक, शारीरिक और शैतानी है। प्रेज द लॉर्ड। जब वो उंडेला जाता है तो एक बात होती है, जो ज्ञान ऊपर से आता है वो पहले तो पवित्र होता है। जब परमेश्वर की आत्मा उंडेली जाती है, उसके साथ साथ ज्ञान का वरदान भी उतरता है। प्रेज द लॉर्ड। और उसमें पवित्रता ही रहती है। फिर मिलनसार होता है, कोमल होता है, मुद्र भाव, दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। वो कैसा होता है? जब वो उतरता है, वो उंडेला जाता है आपके ऊपर, उसकी आत्मा के द्वारा, उसके आत्मा के द्वारा वो वरदान उंडेले जाते हैं, वो फल उंडेले जाते हैं, तो वो मिलनसार है, वो कोमल है, वो मूत्रभाव है, वो पक्षपात रहित है, वो कपट रहित है, उसमें पवित्रता ही है। प्रेज द लॉर्ड। उसमें निर्दोषता है। आमीन। वो आपके अंदर उतरकर जब उंडेला गया है और जो आपके अंदर रह रहा है, वो आपके अंदर इस स्वभाव, इस ज्ञान को प्रकट करेगा। हालेलुया। आमीन। जो ऊपर से है वो सर्वोत्तम है। आमीन। जो ऊपर से उतरता है वो परमेश्वर की वाणी सुनता है। जो ऊपर से उतरता है वो परमेश्वर के दर्शन को पाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए यीशु ने कहा, मैं स्वर्ग से आया, मैं पृथ्वी का। और यीशु ने एक जगह यह भी कहा कि जितने प्रभु तूने मुझे इस संसार से दिए हैं, वो अब इस संसार के नहीं, क्योंकि उनके ऊपर पवित्र आत्मा उंडेला गया है, इनके ऊपर तेरी आत्मा उंडेली गई है। अब ये यहाँ के नहीं है, लेकिन अब ये स्वर्ग निवासी है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अब ये स्वर्गीय है, तो कौन सी भाषा बोलेंगे, कौन सी बोली बोलेंगे, कौन सी बातें करेंगे, कौन सी गवाही देंगे? स्वर्ग की गवाही देंगे, स्वर्गीय बातों को बोलेंगे और स्वर्गीय बातों के प्रमाण देंगे कि हाँ, हम यहाँ के नहीं हैं, हम वहां के हैं, क्योंकि ऊपर से कुछ उंडेला गया है, नीचे से। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सबसे उत्तम दान ऊपर से आता है। और एक उत्तम दान प्रभु ने हमें दिया है, वो उसकी आत्मा है। हालेलुया।
पहले दफे आपने सुना था कि ना तो बल से ना शक्ति से पण मेरी आत्मा के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर अपने राज्य को किस तरह प्रकट करेगा, कोई बता सकता? परमेश्वर अपने राज्य को किस तरह से बनाने वाला, परमेश्वर अपने राज्य को किस तरह से निर्माण कर रहा, आज भी वही आत्मा, उसकी आत्मा काम कर रही है। उंडेला जाने के द्वारा तुम्हारे और मेरे जीवन में उसके राज्य को प्रकट कर रहा है। आमीन। वो सिखाने वाला उंडेला जाता है, वो न्याय और धार्मिकता में ले जाने वाला उंडेला जाता है, वो सच्चाई को बताने वाला उंडेला जाता है, वो आने वाली बातों को दिखाने वाला उंडेला जाता है। प्रेज द लॉर्ड। और वो परमेश्वर का आत्मा है। आमीन। वो प्रतिज्ञा यीशु के अंदर अब आपके लिए खुली है। प्रेज द लॉर्ड। अब वो बंद नहीं है। अब वो क्या किया गया है? यशायाह भविष्यवक्ता की किताब के अनुसार यीशु ने अपने प्राण को उंडेल दिया है मृत्यु तक। अब वो आपके ऊपर जाकर क्या कहा यूहन्ना में कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। तब वो सहायक तुम पर उंडेला जाएगा, उतर आएगा और वो तुम्हें न्याय, धार्मिकता और पवित्रता के अंदर ले जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। उसके फायदे हमें ये है, हम शारीरिक जीवन को नहीं जिएंगे, एक आत्मा बनकर परमेश्वर के राज्य के लिए जिएंगे। हम यहाँ के नहीं रहेंगे, हमारा नागरिकत्व, हमारा मेंबरशिप परमेश्वर के राज्य के साथ मिल जाएगा। हम वहां के वारिश बन जाते हैं जब ये प्रतिज्ञा किसी एक व्यक्ति विशेष पर उतर आती है। हालेलुया। कौन चाहता है प्रभु का आत्मा मुझ पर उतर आए? सुन रहे हो क्या? जब ये उतरेगा आपके अंदर उसका राज्य भी आएगा साथ साथ। प्रेज द लॉर्ड। जब ये उतरेगा उसकी आवाज और उसका सामर्थ, उसका अभिषेक भी साथ साथ आता है। प्रेज द लॉर्ड। जब वो उतरेगा उसके वरदान और उसके नौफल साथ साथ होंगे। प्रेज द लॉर्ड। एक दिन में नहीं हो सकता है, आपको समय लग सकता है, लेकिन प्रार्थना में जुट जाए। हे प्रभु, मुझ पर उंडेलने का वायदा, अब तो यीशु को तूने क्रूस पर उंडेल दिया है और वो तो उंडेल कर पूर्ण रीति से उंडेला है। अब तू पूरी रीति से स्वर्ग गया है। तूने कहा है कि मैं अपनी आत्मा तुम पर उंडेलूंगा। उंडेल ताकि हम तेरी आत्मा से भर जाए और तेरे राज्य की बातों से भर जाए, तेरी आवाज से और तेरे महिमा से भर जाए। प्रेज द लॉर्ड। आमीन, आमीन, ग्लोरी। प्रभु यहाँ है, सुन रहे हो? जहाँ प्रभु का आत्मा उतरता है वहाँ चंगाई आती है। उस देह में, उस बॉडी के अंदर परमेश्वर बीमारी को नहीं रहने देता। कोरोना उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता यदि उंडेला गया है। आज भी मैं कितने लोगों को छू कर आया हूँ, आज भी कर लो, कुछ भी टेस्टिंग करना है, हम यहाँ पर खड़े हैं, एक भी अंश नहीं दिखाई देगा। खुदा का उंडेले जाने वाला सामर्थ हमारे अंदर है, प्रमाण के साथ। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अरे वो चंगे हो जाएंगे, उनकी बीमारियां उनकी शरीर को छोड़ सकती है, हमें वो छू सकता है, क्योंकि हमारे रग रग में परमेश्वर की आत्मा उंडेली गई है। हमें हमारी मांसपेशियों में प्रभु का सामर्थ उंडेला गया है। प्रेज द लॉर्ड। हम स्वतंत्र होते हैं तब जब ये उंडेला जाता है। बाइबल कहती है जहां प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता, फ्रीडम और आजादी है। आपके ऊपर उंडेला गया है, आपके अंदर निवास कर रहा है, आप स्वतंत्रता और आजादी को अनुभव करो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का राज्य में स्वतंत्रता है कि बंदीवास है? यीशु मसीह पर उतरा तो क्या किया उसने? बंदियों को छुड़ाया कि कैद किया? बहरों को आंखें दी, अरे बहरों को सुनते किया कि बहरा बनाया? प्रेज द लॉर्ड। कोड़ियों को चंगा किया कि कोड़ी बनाया? क्यों? परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर उतर रहा था। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की आत्मा उसके ऊपर थी, प्रभु की आत्मा उस पर उंडेली गई थी। ऐसे ही जैसे यीशु ने पाया है, हम पर भी उसकी आत्मा उंडेलना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। अपरिभाष रीति से उंडेलना चाहता है। ये अंतिम समय में प्रोफेटिक वर्ड्स कह रहा हूं। यदि कोई आज विश्वास कर रहा है, जो यहाँ पर बैठा हुआ है, यदि यहाँ पर विश्वास कर रहे हैं, जो मुझे सुन रहे हैं गूगल मीट के द्वारा, मैं आप सबों से कहना चाहता हूँ श्रोतागण, यदि विश्वास कर दरवाजा बंद कर बैठ जाओ। आज ये अंतिम समय है, परमेश्वर का आत्मा तुम पर और मुझ पर भारी रीति से उंडेला जाए। वक्त आ गया है प्रभु अपने परिपूर्ण आत्मा को आपके ऊपर उंडेले, ताकि आप एक नए मनुष्यत्व में आ जाओ। प्रेज द लॉर्ड। तब आप एक परिवर्तित व्यक्ति बन जाओ। हालेलुया। तब आप बदल कर एक नए व्यक्ति बन जाओ जिसके जीवन में यीशु है। आमीन,
हालेलुया, जिसके जीवन में परमेश्वर का राज्य है। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर का राज्य दृश्यमान रूप से नहीं है आपके बीच में, आपके अंदर आना चाहिए। जब अंदर आएगा ना, आपकी आंखें खुल जाएगी। इसलिए पौलुस ने एफेसियों 1 अध्याय और 18, 17, 18 में कहा, हे प्रभु, मैं विनती करता हूं इन तमामों को तेरे प्रकाश की और ज्ञान की आत्मा दे, ताकि इनके मन की आंखें ज्योतिमय हो जाएं। जब उंडेला जाएगा, आपके मन की आंखें खुलेगी और आप उस राज्य के भेद को देखोगे, उस राज्य की बातों को देखने लग जाओगे, जो राज्य आपके और मेरे लिए निर्माण किया गया है। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। और उस आत्मा के द्वारा वो सारे भेद और सारी बातें और सारी वस्तुएं तुम्हें दिखाई जाएगी जो उसके प्रेम रखने वालों के लिए उसने रखी है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या आज आपके ऊपर उंडेला गया है? आमीन। क्या आपने उसे पा लिया है? क्या आप उससे भर रहे हो? मैं तो लगातार अपनी प्रार्थनाओं में उससे भरता रहता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं लगातार उंडेलने वाली सामर्थ में बैठा रहता हूँ। मैं अभिमान नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं भरता और भरता। यदि 3 घंटे बैठता हूँ, यदि 4 घंटे बैठता हूँ, और आती है और आती है, बढ़ती है। और जो बातें मुझे समझ में नहीं आती, जो बातें मैंने आज तक देखी नहीं, वो मेरे आंखों के सामने लाकर वो खड़ी कर देता है। अंत के विषय में चिन्ह दिखाने लग जाता है। बीते समय में मैं उसी आत्मा को महसूस कर रहा था, मुझ पर उंडेली जा रही थी। मैं सो गया बिस्तर पर और मैंने अंतिम समय के बारे में देखा। एक बड़ी बारिश हो रही है, बारिश से कई जगह भर गई है और भरते खड्डे भी भरे हैं, सब मग्न हो रहे हैं। कोई बाइक लेकर उछल रहा है, कोई पानी में उछल कर खेल रहा है। और फिर एकदम से मैंने एक बात को उस आत्मा के उंडेले जाने के अंदर देखा, उस भरे जाने के अंदर देखा। आकाश के ऊपर से कुछ टूटकर एकदम से गिर गया और पूरे आकाश में अंधेरा छा गया। अंतिम समय निकट है, खुदावंत आ रहा है। आपको और मुझे उसकी आत्मा से भरना जरूरी है। और फिर मैं कह रहा हूँ, वहां पर मैं सुन रहा हूँ आत्मा के अंदर, मैं मेरी पत्नी और उसे कह रहा हूँ कि तू मत डर, ये अंधेरा भले ही इस जगत पे छा गया है, भले ही पृथ्वी के ऊपर के लोगों के ऊपर आ गया है, लेकिन तुझ पर और मुझ पर परमेश्वर यहोवा उदय हुआ है। उसकी आत्मा तुझ पर और मुझ पर उंडेली गई है। हम लोग तो आजाद और स्वतंत्र हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये अंधेरा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अंतिम टाइम आ रहा है। ये बर्थडे मनाने वालों, बंद करो बर्थडे, समाप्त करो। अब टाइम खत्म हुआ। मैं तो कहता हूं, यदि आपको खूब बुरा लगे तो बुरा लगे, और यदि ये आनंद और बिछोने पर पड़े दूसरी बातों में आनंद मनाने वालों, बंद करो, स्टॉप करो। सब कुछ आपको वो कोई लाभ नहीं देगा। बैठो रूम के अंदर, कमरा बंद करो और खुदा को कहो कि वो उंडेले अपनी आत्मा को, नहीं तो उस अंधेरे में आप चीस और अपने दांतों को पीसते रह जाओगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा का वचन और खुदा का आत्मा कह रहा है, मुझे सुनने वाले सुन ले, चेतावनी है आपके लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वक्त को बर्बाद न करो। प्रेज़ द लॉर्ड। समय बिताओ मत, दूसरी बातों में समय मत लगाओ। मैंने पहले भी कहा था, ये बड़ी मंदी इस संसार पर आने वाली है। मैंने पहले भी प्रभु की आत्मा के भरे जाने से आत्मा में कहा था कि एक मंदी भारत के ऊपर आ रही है, और एक बड़ी बीमारी के बारे में भी मैंने कहा था, और वो लोग तड़प रहे हैं, सांसों में तकलीफ हो रही है। ऐसी सारी बातें आज आप संसार भर में देख रहे हो, तब भी आपकी आंखें नहीं खुल रही है और आप यहाँ मनोरंजन कर रहे हो। प्रेज़ द लॉर्ड। मनोरंजन करना बंद करो और प्रभु की आत्मा को पाने के लिए और उंडेले जाने के लिए प्रार्थना करना सीख जाओ, नहीं तो दांत पीसोगे। इतना याद रखना। फिर कहना मत, एक भविष्यवक्ता आया था और चला गया, लेकिन हमने उसकी सुनी नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम यहाँ हैं, कल कहा है परमेश्वर के जनों, लेकिन आज प्रभु आत्मा के द्वारा चिता रहा है तो चित जाओ, नहीं तो सर्वनाश आ रहा है संसार। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन, आमीन। कभी कभी आत्मा हमें तीखी बातें भी बुलवाएगा, मीठी बातें भी हम बोलते हैं, तीखा और मीठा सब मिलता है, लेकिन यहाँ पर केवल मीठा मिठाई नहीं मिलेगा, तीखा भी सुनना पड़ेगा। सुनना है तो सुनो, खुजली भले ही आपके कानों में आती चली जाए, लेकिन बंद कर देना, नहीं तो सर्वनाश के भागी हो जाओगे।
हालेलुया। यदि मेरा घर भी इस बातों को नहीं समझेगा तो मेरे घराने के लिए भी बड़ी चेतावनी है। आज के दिन के समय मुझे जितने सुन रहे उन तमामों के लिए चेतावनी, इसलिए समय का सदुपयोग करो, बर्बाद मत करो, और हर समय पर विश्व की आत्मा से भरते जाओ, उंडेलते जाएगा। जो खाली बैठा है उसे वो भरता चला जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन बैठे हो क्या? आप बैठते ही नहीं। आमीन। थोड़ा समय हमारे पास बाकी है, लेकिन आज दिन के समय खुदा तुमसे कुछ बातें कर रहा है। आमीन। एक रोग संसार पर आएगा, सुनिए। ये तो कुछ भी नहीं है, थोड़े ही समय में शुरुआत होगी। एक जहरीली हवा, यदि उससे बचना है, आज तो एक दूसरे के हाथ नहीं मिलाकर बच रहे हो ना, उससे तो तुम कभी भी कोपरे में या कोने में जाकर बैठ जाना, या तो पिपड़े के अंदर घुस जाना आपके, तो अभी नहीं बचोगे। हवा वहां पर आकर आपको छू लेगी, यदि आप आत्मा से नहीं भरे रहे तो। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। खुदा कह रहा है, इसलिए बोलना पड़ रहा है। सुन रहे हो क्या? आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने बच्चों को उस मौज मजाओ के बारे में मत सिखाओ, उसे कहो कमरे में जाओ, प्रार्थना करें। समय बड़ा गंभीर है। बाइबल कहती है, संकट के समय अपने स्थान से बाहर मत निकल, जब तक संकट समाप्त न हो जाए, टल न जाए, तब तक तो अपने रूम को बंद कर बैठा रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। ये भी लिखा है। आप तो देख रहे हो और मजे मान रहे हो, जाओ इधर उधर। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा आज यहाँ पर कुछ बातें कर रही है, चेतावनी है। संसार नाश की ओर जा रहा है, हमें नहीं जाना। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। आमीन, आमीन। क्या वचन है आज? प्रभु क्या कह रहा है प्रतिज्ञा में? मेरी आत्मा हर एक मनुष्य पर उंडेल। और प्रभु यीशु ने क्या किया? आकर अपने आप को उंडेल दिया, अपने प्राण मृत्यु तक उंडेल दिया, ताकि क्या पाए हम? उस आत्मा का भरपूरीपन। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने क्या कहा? मैं जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि वो सहायक तुम पर उतर आएगा। वाह, आमीन। और वो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। मैं उसे उंडेल दूंगा तुम्हारे ऊपर, परिपूर्णता के साथ उंडेल दूंगा, यदि तुम उसके भूखे बने रहोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और तुम एक आत्मा बन जाओगे, और तुम्हारे अंदर एक नए मनुष्यत्व को उत्पन्न कर दूंगा। और जो जितने पौलुस ने कहा, जितने मसीह यीशु में हैं, जिस पर ये उंडेला गया है, वो एक नई सृष्टि बन जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। एक न्यू सृष्टि बन जाएगा, न्यू क्रिएशन। आमीन। हालेलुया। सुन रहे हो क्या? सुन रहे हो क्या? कितने तैयार है? प्रभु मुझे धन दे, बड़ा उंडेल दे, मेरी झोली में उंडेल। प्रभु तेरे आकाश को खोल दे, मेरी तिजोरी को भर दे। अरे क्या उंडेल दे, उंडेल दे। अरे मैं तुझे दशमांश देता हूं, तूने कहा है मैं आकाश के झरोकों को खोलूंगा और समावेश करने के लिए जगह नहीं रहेगी, उतना मैं तुझे। बस सांसारिक का। आमीन। बंद करो ये प्रार्थना। प्रेज़ द लॉर्ड। अरे वो तो ऐसे ही दे देगा, कबाट खाली नहीं रखेगा। लेकिन जो आपका कबाट है ना शरीर, उसे भरने के लिए प्रार्थना करो जो कपाट के नहीं है। इस तिजोरी को खाली मत देख लेना, नहीं तो वो आएगा, तिजोरी भरी होगी और आपकी तिजोरी खाली होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या मतलब? खोलेगा तो कहता है कुछ भी नहीं है, मैंने तो तुझे ये दिया था रे तालंत के रूप में। कहता मैंने मिट्टी में गाड़ दिया रे प्रभु, मैंने इस देह के अंदर ही छिपा कर रखा। क्यों? मैं तुझसे डरता था ना, तू आएगा तो हिसाब लेगा। अरे अच्छा था कि तू कोई शराब कोई अव्याज देने वालों को देता, ताकि मेरा ये तालंत, ये जो मैंने तुझे दिया था उसका बढ़ोतरी होता। प्रेज़ द लॉर्ड। आज कई लोग ऐसे बैठे हैं, हमें दिया है लेकिन उतरा नहीं है, ऊपर से उंडेला नहीं गया, तो वो खोला नहीं गया। प्रेज़ द लॉर्ड।
जो मिट्टी में छिपा हुआ है, जो तुम्हारे अंदर छुपा हुआ है, वो बाहर उबल कर नहीं आ रहा है। जब तक उंडेला नहीं जाएगा तब तक वो बाहर धन नहीं आएगा। जिस धन को उबाल कर उंडेल कर वो खोल कर उबालना चाहता है, इसे खोलने दीजिए और कहिए प्रभु तेरी आत्मा उंडेल, ताकि वो धन बहते बहते अंदर से बाहर आए। आमीन। जिसे असीम धन कहते हैं, जिसका कभी नाश होता। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कोई मुझे सुन रहा है इस समय, सुनिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपसे कह रहा है, जो गूगल मीट के द्वारा सुन रहे हैं, उसे परमेश्वर कह रहा है, आपके एक पैर के अंदर कुछ भागों के अंदर दर्द है, घुटनों के साइड में। प्रभु कह रहा है और इसी समय आप उस दर्द से मुक्त हो रहे। प्रेज द लॉर्ड। चंगाई आपके ऊपर आ रही है। रिसीव ऑफ द नेम ऑफ जीसस। आमीन। जो लाइव, जो गूगल के द्वारा कनेक्ट है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। किसी को बुरे सपने आ रहे हैं, उसे प्रभु कह रहा है, आज बुरे सपने दिखाने वाली दुरात्माओं को मैं तेरे ऊपर से नष्ट कर रहा हूं। जो तुझे डरा रही है, तो तुझे भयभीत कर रही है, जो तुझे हरदम सताती है नींद के अंदर, आज से वो शैतानिक दुरात्माएं आज नष्ट हो रही है प्रभु की आत्मा के द्वारा। प्रभु आज तुमसे बातें कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। याहो। हेलो जीसस। क्या मांगना है? स्वर्ग से उंडेल। उंडेल प्रभु तू पवित्र आत्मा, जिला प्रभु हम सबको। आपका जीवन तब आएगा जब वो उंडेला जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। जो मरे हुए अंग है वो जिंदा होते हुए नजर आएंगे आत्मा के अंदर। प्रेज द लॉर्ड। मरा वो विवेक है, वो उंडेले जाने से आपका विवेक जिंदा हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मरी हुई आंखें हैं जो स्वर्ग को बातों को नहीं देख पा रही है या उसके आवाज को नहीं सुन पा रही है, जो मरे हुए कान के समान है, वो उसके उंडेले जाने के द्वारा खोल दिया जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और वो असीम सामर्थ जो तुम्हारे अंदर पड़ा है, उसके खुलने के द्वारा बाहर रहेगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु इस वचनों से आप सबको आशीष दे। आए खड़े हो जाए, लिफ्ट अपने स्थान के ऊपर खड़े हो जाए। खुदा आपको आशीष। इसे बंद कर दे। वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।